खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना। आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल शो लेकर आए हैं। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 59th एनिवर्सरी और इस शो में आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के उन सितारों के साथ जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं। और उसके साथ ही हमने 2 यंग आर्टिस्ट को इनवाइट किया है जो आजकल मुख्तलिफ चैनल्स में भी आप देख रहे हैं और उनका पर्सपेक्टिव पीटीवी के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं जो आज हमारे सेट पे ये चकाचौंध रोशनी हमारी सेलिब्रेशन है, तो हमारे लिए एक ईद सा समा है। सो इस सेलिब्रेशन को शुरू करने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट माय को-होस्ट द ब्यूटीफुल शर्मीन अली। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी शर्मीन, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 59th एनिवर्सरी। जी बिल्कुल। और ये बताइए आसिम कि इस खुशी के मौके पे आप आज हमारे ऑडियंस को क्या तोहफा देने वाले हैं? भाई बहुत ज़बरदस्त ट्रीट है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं 2 ऐसे टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट के साथ जिन्होंने आप मुख्तलिफ चैनल्स पे देख रहे हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पे उनका काम, उनके सीरियल्स, उनके इवन ऑन सोशल मीडिया आप उनको देख रहे हैं और उनकी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है। और इनफैक्ट इन दोनों स्टार्स की हमें इतनी रिक्वेस्ट आई कि प्लीज़ आप इनको अपने शो पर इनवाइट करें। बट आज हमारा एनिवर्सरी का शो था, मैंने कहा इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन कि हम उनको इनवाइट करें। और उनके अलावा 2 लेजेंड्स को हमने आज इनवाइट किया है जो कि पीटीवी का बहुत बड़ा नाम है। तो आपकी मुलाकात उन सब से होगी आज। एब्सोल्युटली। और जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी आपको मेल्स आ रही थी कि जो आज के हमारे आने वाले गेस्ट हैं उनको कब से इंतज़ार था हमारी ऑडियंस का मिलने का, तो आई थिंक हमें और इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए और पहले हमारे 2 जो गेस्ट हैं उनको बुला लेना चाहिए। सो वील स्टार्ट विद द यंगर लॉट, द न्यू टैलेंट। बल्कि न्यू टैलेंट तो मैं नहीं कहूँगा, जो हमारे मेल आर्टिस्ट हैं। ही इज़ अ स्टार, उनको आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा, उनका काम, ही इज़ अ परफॉर्मर जिसको कहते हैं ट्रूली टैलेंटेड। और जो हमारी फीमेल गेस्ट हैं वो बहुत कम अरसे में उन्होंने अपना नाम बनाया। रिसेंटली आपने उनके मुख्तलिफ चैनल्स में उनकी सीरियल्स देखी और उनकी एक अच्छी बात यह है कि खूबसूरती के साथ साथ उनके अंदर बहुत टैलेंट है। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि हमारी जो आने वाली सेकंड गेस्ट हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है। बट आई वुड लाइक टू ऐड कि जो हमारे पहले वाले गेस्ट हैं, ही इज आल्सो नोन फॉर हिज लुक्स बाय द वे। वेरी गुड लुकिंग। नॉट जस्ट द टैलेंट दैट वी अप्रिशिएटिंग हिम बट द गुड लुक्स टू। ऑफ कोर्स। और जो कॉम्बिनेशन है आज, टैलेंट और ब्यूटी का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो मेरे ख्याल में उनको इनवाइट करना चाहिए। लेट्स आवर सेलिब्रेशंस बिगिन। सो लेट्स इनवाइट the very handsome Afan Waheed and the gorgeous Sidra Niazi. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। Thank you so much and welcome Sidra and welcome back Afan. Thank you so much. बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज इतना अच्छा मौका है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पीटीवी की 59th एनिवर्सरी। और आई वांटेड टू शेयर विद आवर व्यूअर्स के जो यंग जनरेशन के हमारे स्टार्स हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स पे काम कर रहे हैं, उनकी क्या अप्रोच है, क्या सोच है पीटीवी के बारे में। तो मैंने फिर सोचा कि आप लोगों को बुलाऊं और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कराऊं। Pleasure. अच्छा, अक्सर हमारे पास जब हमारे पीटीवी के लेजेंड्स आते हैं तो ऑब्वियसली पुरानी बातें होती हैं, पुरानी कहानियाँ निकलती हैं और हम वी ऑलवेज एंड अप डिस्कसिंग कि पीटीवी का क्या स्टाइल था काम करने का। आई एम श्योर यू गाइज हैव आल्सो हर्ड कि उस ज़माने में किस तरह से पहले रिहर्सल्स होती थी, उसके बाद सिटिंग्स होती थी। नाउ-अ-डेज़ काम का बिल्कुल एक डिफरेंट तरीका हो गया है। तो व्हाट डू यू थिंक कि आजकल जो हो रहा है फास्ट पेस काम है, सीन से पहले सीन आता है, 15 मिनट मिलते हैं लाइंस याद करने को, इज़ दैट मतलब अच्छा तरीका है, बेटर है क्योंकि यू आर एबल टू प्रोड्यूस मोर वर्क, या फिर आपको लगता है जो पीटीवी में जिस तरह से काम किया जाता था और सिखाया जाता था वो आजकल के एक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए, सीखना तो हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल हम जो क्राफ्ट है वो सेट्स पे सीखते हैं। यानी आप रैंडमली कोई आपको कहेगा या आपका दिल चाह रहा है आपने एक्टर बनना है, आप साइन अप कर देते हैं। अगर आप उस मयार पे पूरे उतरते हैं, आप सेट पे जाके सीनियर एक्टर्स या पहले से जो काम कर रहे हैं उनसे सीखते हैं। बट अगर ऐसा हो जाए दैट वुड बी अमेजिंग, बिकॉज देयर आर सर्टन सीन्स जो बहुत इंटिमिडेटिंग होते हैं और वो रिहर्सल आपका दिल चाहता है कि आप उनकी रिहर्सल करें ताकि कैमरे के सामने आप कोई
मकअप ना करें। बट मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के बाद हम लोगों ने स्पीड इन्वेंट कर ली है, जो कि ट्रेजिडी भी है और थोड़ा फ़ायदा भी है। तो अब इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। तो विद द ऑनस्लॉट ऑफ डिफरेंट चैनल्स आई गेस हमें ज़्यादा काम प्रोड्यूस करना है। तो रिहर्सल्स के ज़माने अनफॉर्चुनेटली रिडंडेंट हो गए हैं। हाँ, I काम had हो to say. गए बिल्कुल। व्हाट अबाउट यू सिद्रा, एज अ न्यू कमर, आपके लिए कितना आसान था या मुश्किल था अडेप्ट करना इस वर्किंग स्टाइल को? मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर था, जिसमें आपको पहले वक्त मिलता था, आप रिहर्स करते थे, रीडिंग सेशंस होते थे, जो अब बिल्कुल नहीं होते। उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप फील करते हैं कि जब काम शुरू होता है थोड़े से वक्त के बाद आप उसमें एक मोमेंटम बनता है और आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। Absolutely. तो वो जो स्टार्ट के सीन्स होते हैं आप जब देखते हैं तो आपको फ़र्क पता चलता है। बिल्कुल। तो अगर वो पहले हो चुका हो, जैसे पहले हुआ करता था, तो आई थिंक उससे फ़र्क पड़ता है, वही बेहतर था ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती थी। खैर पहले तो पीटीवी का ये एक रूटीन होती थी कि जब हमारे सीरियल्स बनते थे तो पूरा एक हफ्ते में एक एपिसोड रिकॉर्ड होता था। पहले आपकी रीडिंग्स होती थी, फिर आपकी एक रिहर्सल होती थी, फिर एक कैमरा रिहर्सल थी और फिर जाके शूट होता था। तो जब इतनी आप इंटेंस उसमें एफर्ट्स कर रहे हैं तो इसलिए जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो आप देखें हमारे प्लेस का क्या गजब का वो होता था पहले। I know, I know. बिल्कुल। और अब टू सम एक्सटेंट हम कॉम्प्रोमाइज डू यू फील कि कर रहे हैं, वी आर गिविंग प्रेफरेंस टू क्वांटिटी ओवर क्वालिटी? डेफिनेटली यस। बल्कि अब आप देखें अगर आपको कोई रीडिंग सेशन के लिए कहता भी है हाँ। तो आपके अंदर उतनी पेशेंस ही नहीं रही और आप Yes. यू आर नॉट यूज्ड टू दैट आइडिया। हाँ। तो थोड़ा अजीब लगता है यार, अब ये एक दिन रीडिंग में ज़ाया होगा, हाँ। अब ये भी हो गया होगा अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सिद्रा कि आपने बड़े शॉर्ट टाइम में एक अपने आप को रजिस्टर किया, और पहले ब्यूटी की वजह से और उसके बाद टैलेंट की वजह से। तो ये आपको कैसे लगता है जब लोग आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं सिर्फ खूबसूरती की वजह से मैं आ गई हूँ, जबकि मैंने अभी आपका एक रीसेंट जो तेरे हुस्न के नाम में देख रहा हूँ उसमें आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जैसे तुम्हारे हुस्न के नाम है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट तरह का कैरेक्टर है, जिसमें बिल्कुल। वो उस तरह से ग्लैमरस रोल नहीं है। हाँ। वो लड़की बिल्कुल बेसिक Next door girl है। लाहौर हाँ। से उसका ताल्लुक है। और वो तो मुझे वो करके अच्छा लगा। वो शुरू में ही मैंने बिल्कुल किया था जब मैंने करियर स्टार्ट किया था अपना। लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। हर वक्त जो आप बहुत उस तरह का दिखाते हैं, मेकअप और कपड़े और वो सारी चीज़ें, वो कभी कभी इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस आपके फेस और आपकी आउटलुक पे ना हो और टैलेंट पर हो। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। अच्छा सिद्रा, ये बताइए कि जब आपने काम करना शुरू किया, आपने फर्स्ट प्ले के लिए जब ऑडिशन नहीं, इट वाज योर फर्स्ट फिल्म, इट वाज दैट यू वर्कड ऑन, Telefilm. टेलीफिल्म थी, तो वो प्लान कैसे हुआ? वाज इट अ कोइंसिडेंस दैट इट जस्ट केम अबाउट, या फिर हमेशा से एक्टर बनना था, एक्टिंग की तरफ आना था? हाउ डिड दिस जर्नी बिगिन फॉर यू? एक्चुअली वो हसीब हसन की टेलीफिल्म थी और वो नेबर थे हमारे, मैं उनको Alright. जानती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा, उनकी वाइफ भी मोना वो राइटर हैं, लिखती हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको करना चाहिए स्क्रीन पे काम। तो मैंने उनसे कहा कि मैं लिखूंगी, आप मुझे उसके लिए गाइड करें, स्क्रीन पे काम नहीं मुझे करना। लेकिन वो एक टेलीफिल्म कर रहे थे, उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि आप एक ट्राई तो करें, एक कुछ Wow. करके देखने में क्या हर्ज है। तो मैंने ऐसे ही किया था कि बस ये होगा और इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, कोई वो सिलसिला नहीं होगा। लेकिन वो बस फिर There was no stopping after that. So did you instantly fell in love with acting? Did you enjoy it so much that you decided कि this is my true calling, मुझे अब यही करना है? या फिर सेकंड, या फिर क्या ये there seems to be a story here that you are aware of? आप बता दें। यस आई एम। ये तो अभी तक कंफर्टेबल नहीं है Oh really? कैमरा के सामने या लोगों के सामने जाते हुए। हाँ। दिस इज नॉट हर बेस्ट नेचर। तो शी वांट्स टू हाइड एंड Like an introvert. I'm an introvert, yeah. रिक्लूसिव। तो वो सारे ट्रेट्स सिद्रा और मेरे में सिमिलर हैं। तो अभी तक मैं यहाँ खड़े हुए जब एंटर होना था, मैंने सिद्रा को कहा 12 years and it's still awkward. You never get over it. बाज़ लोग नेचुरली बहुत अच्छे होते हैं इस सब में, कैमरा Yes, फेस करना, उनमें बहुत एतमाद होता है, कॉन्फिडेंस के साथ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मुझे लगता है। तो मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ और अभी भी मुझे होता है कि बस बस ये कर लिया, इसके बाद ख़त्म। Being an introvert myself, I can totally relate to what you guys are saying. और इस बेसिस पे आगे 2-3 सवाल है जो हमने करने, but I think break का टाइम हो गया। हाँ, so we'll take our first break। हमारे साथ हैं अफान वहीद एंड सिद्रा न्याजी, और आप देख रहे हैं स्पेशल एनिवर्सरी शो पाकिस्तान टेलीविजन की। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। पल सजी है कहकशां सितारों का जहां।
जैसे आपने शुरू में कहा कि हम जल्दी जल्दी में चीज़ें कर रहे होते हैं, इतने सारे सीन्स और सारा कुछ, पर ये कि कंपैरेटिवली इजी है बट मुश्किल होता है फिर भी। मुझे लगता है कि हीरोज हमारे यहाँ ज़्यादा सीरियस ही होते हैं और रोते ही रहते हैं बेचारे। हीरो हीरोइंस की ये ट्रेजेडी होती है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता। वो मेरे पास आएगा, आहिस्ता आहिस्ता। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। यू वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हमारे साथ दो खूबसूरत चेहरे, टू टैलेंटेड आर्टिस्ट, टू टैलेंटेड स्टार्स, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग PTV's 59th एनिवर्सरी, पाकिस्तान टेलीविज़न रवायतों के अमीर। जी, तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आप दोनों इंट्रोवर्ट और हैं। मैं भी। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले ये बताया था कि मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ और अच्छा, मुझे मगर याद है कहाँ से आसिम, you can't relate to it, हाँ, मैं तो बिल्कुल I thought if there's anyone here who would completely believe me, it's you, क्योंकि शुरू में जब आसिम ने मुझे होस्टिंग के लिए बुलाया, उनका आसिम मुझसे तो बात ही नहीं होती है, what are you thinking? He said, no, you just have to sit there next to me, I'll manage the rest. Do you not remember? हाँ, बट आप देखो मुझे बोलने नहीं देती है। अच्छा, जरा एक मिनट सवाल तो पूछ रहे थे। I remember being an introvert, जब मैंने घर में बताया कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो सब हंसे और उन्होंने कहा ठीक है जाओ कर लो, because they thought it's not gonna happen. और फिर जब मैं भी, मेरा फर्स्ट प्ले हसीब हसन के साथ था और जब मैं सेट पे पहुंची और वहाँ पे 20 लोग खड़े हुए मुझे देख रहे थे और मेरा पहला सीन रोने वाला था और हसीब ने कहा कि आपको असल में रोना है, तो मुझे पता चला कि ये मैंने क्या किया है अपने साथ। What about you? What does it feel like जब आप सेट पे खड़ी भी होती हैं and you have to express all kinds of emotions with 20 people watching you? अब तो आई थिंक इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना शुरू में था। और जब मैंने वो टेलीफिल्म उनके साथ की थी तो मुझे याद है जब वो एक से दूसरी मरतबा उन्होंने मुझसे कहा कि सिद्रा इसको ऐसे कर लें, तो मैं उनसे कहती थी मैंने आपको बोला था ना ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा। तो वो कहते थे अच्छा आप जैसे आपको लग रहा है आप कर लें। तो वो बहुत उनकी थी, वो गाइड भी करते थे बहुत ज़्यादा प्रॉपर उसमें। तो वो टाइम गुजर गया। अब आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है। वो जैसे आपने शुरू में कहा कि हम जल्दी जल्दी में चीज़ें कर रहे होते हैं, इतने सारे सीन्स और सारा कुछ, पर ये कि कंपैरेटिवली इजी है बट मुश्किल होता है फिर भी। अच्छा अफान, आपका भी मैंने स्क्रीन पे देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू प्लेइंग वेरी सीरियस कैरेक्टर्स। इज इट बिकॉज दैट्स हाउ यू लाइक इन योर रियल लाइफ ऑल्सो, या फिर आप No, he is not serious in real life. He's so much fun. Is he? Of Because course. I've never hung out with you, so I really don't know. हमने जो एक उस पे काम भी किया था किया एक था, ड्रामे में, तो उसमें हमारा काम कम था साथ। लेकिन ये कि मुझे ये पूछना था कि आपने कॉमिक रोल्स एज सच इतने नहीं किए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं किए लेकिन किए हैं। But what's the reason behind that? Why do you stay away from comic roles? मुझे लगता है कि हीरोज हमारे यहाँ ज़्यादा सीरियस ही होते हैं और रोते ही रहते हैं बेचारे। हीरो हीरोइंस की ये ट्रेजेडी होती है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो आई थिंक दैट्स द रीजन। That works for और फिर मेरा वो television इमेज भी आता है सीरियस वाला। हाँ। जो लोग ज़्यादा थोड़ा मुझे क्लोजली जानते हैं उन्हें पता है कि आई एम अ लिटिल ह्यूमरस आल्सो। हाँ, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत फनी है इसका ऑफ कोर्स। अच्छा, हीरा मानी के साथ आपकी एक पेयरिंग जैसे होती है, तो बहुत सीरियल्स किए, बड़े हिट ब्लॉकबस्टर्स थे, और अभी रिसेंटली फिर आपने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया था और उसकी मैं पिक्चर्स देख रहा था, बड़ा फिल्मी स्टाइल के शूट, और वो उसके बारे में बताएं। बस हेरा के साथ काम करना इज़ ऑलवेज फन, क्योंकि एक तो वो केमिस्ट्री भी डेवलप हो गई है, प्लस आप थोड़े कंफर्टेबल भी हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। प्लस आई थिंक हेरा इज़ अ ग्रेट एक्टर और दैट्स अबाउट इट। ओह वाह। अच्छा ये भी बताइए अफान, अभी जो करंटली एक आपका हॉरर प्ले चल रहा है स्क्रीन पे, दिस इज आई बिलीव योर फर्स्ट हॉरर प्ले, राइट? तो उसको साइन करने से पहले कोई रिजर्वेशंस थे, क्योंकि ये जॉनर जो है इतना टेलीविजन पे इतना सक्सेसफुल नहीं है, हमारी ऑडियंस इतना आराम से उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो व्हाट वर योर थॉट्स बिहाइंड साइनिंग दिस? मुझे देखें उसके पीछे बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग थी from all those people who were involved in the project, plus Sania was there, Sania Saeed. I look up to her. तो मैंने कहा कि चलो बॉय नेक्स्ट डोर प्ले करने से बेहतर है हर वक्त आप डिवोर्सेस दे रहे हो, रोमांस कर रहे हो, तो कुछ तो डिफरेंट होगा ना। तो उस बस अर्ज में मैंने वो ड्रामा कर लिया एंड आई थॉरली एंजॉयड डूइंग दैट। What about you, सिद्रा? आपका कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई इस तरह का रोल जो आपने देखा हो टेलीविजन पे, जो आपका दिल चाहता हो कि दोबारा अगर उसे कर सके तो मुझे ये कैरेक्टर प्ले करना है? अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा ड्रामे नहीं देखे हुए, लेकिन मैंने एक ड्रामा देखा था ज़िंदगी गुलजार है। very nice, उसमें सनम सईद ने जो कैरेक्टर प्ले किया था,
और जैसे वैसे भी वो बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस भी हैं और जैसे वो बोलती हैं और वो पूरा वो एक डायरी लिखने वाला वो होता था रोज़ बड़ा रात को old बैठ कर। school था वो हाँ, वैसे, तो हाँ। वो बहुत जैसे देखते हुए भी मुझे लगता था कि ये होना चाहिए, कभी आप ये करें, इस तरह से आप एक्सप्रेस करें पूरे दिन में जो आपने किया। Yes. आप रात को उसके बारे में सोच रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं और सारा मुझे वो अच्छा लगा बहुत। तो कभी ऐसी कोई चीज़ हो तो वो कोई ऐसा वो नहीं है, बट हाउ वंडरफुल इज दैट। अच्छा जी, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस हैं, खुशी का मौका है, तो हमने इनवाइट किया है हमारी बहुत ही प्यारी, वेरी मेलोडियस रोज़मेरी, जो कि पीटीवी का एक बहुत ही मशहूर सॉन्ग आपके सामने यहाँ पर पेश करेंगी। सो लेट्स इनवाइट रोज़मेरी। अब ओवर एक्टिंग में मैं बिलीव नहीं रखता, लेकिन उसमें थोड़ी सी ओवर एक्टिंग इन्वॉल्व थी। वो मैंने करने की कोशिश की, लोगों ने कहा भी कहीं कहीं ओवर कर है, बट एक्चुअली जो मुझे ट्रेट्स बताए गए थे मैंने उनको भी थोड़ा सटल तरीके से किया। बहुत से ऐसे सीन्स होते हैं, पर मैं तो ये कह देती हूँ कि ज़रूरत ही नहीं है डायरेक्टर से बात करके कि क्यों मारना है थप्पड़। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले रोज़मेरी की परफॉर्मेंस, वाह व्हाट अ फैबुलस, बहुत अच्छा उसने गाया। और ये इतना खूबसूरत सॉन्ग जो कि मुसर्रत नज़ीर साहिबा ने
एक स्पेशल प्रोग्राम था मेरी पसंद, उसमें ये परफॉर्म किया था। और इस गाने के ऊपर इंडिया में भी बहुत गाने बने हैं और बहुत मशहूर हुए हैं फिर वो। लेकिन क्या शायरी है आसिफ, हाँ, गाया भी बहुत अच्छा। गाया भी इन्होंने बहुत अच्छा है। अफान, ये बताइए, जैसे कि मैंने इनसे पूछा कि ऐसा कोई कैरेक्टर है जो कि आप प्ले करना चाहती हैं, आपके लिए ऐसा कोई कैरेक्टर जो बहुत चैलेंजिंग बन गया हो, जो आपको बड़ा मुश्किल लगा हो परफॉर्म करना, और आज तक आपको याद हो कि ये मैंने बहुत एक टफ रोल प्ले किया? मैंने हम टीवी का एक सीरियल किया था जिसमें सनम जंग की, तो मुझे थोड़ा वो साइकोपैथ था वो बंदा। हाँ, आई रिमेम्बर, ओह माय गॉड। और वो मैंने जाग में एक डॉक्टर से मिला, एक थेरेपिस्ट से, मैंने उनसे पूछा कि साइकोपैथ के क्या ट्रेट्स होते हैं। ओह गॉड। उन्होंने मुझे वो सारे ट्रेट्स बताए। अब ओवर एक्टिंग में मैं बिलीव नहीं रखता, लेकिन उसमें थोड़ी सी ओवर एक्टिंग इन्वॉल्व थी। वो मैंने करने की कोशिश की, लोगों ने कहा भी कहीं कहीं ओवर कर है, बट एक्चुअली जो मुझे ट्रेट्स बताए गए थे मैंने उनको भी थोड़ा सटल तरीके से किया, तो वो मेरे लिए करना थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था। तो मुझे लगता था मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ, फिर मुझे लगता था नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अच्छा, स्क्रीन पे रोना कितना मुश्किल लगता है? क्या ग्लिसरीन यूज़ करते हैं या फिर बिलीव करते हैं कि नहीं अपने ही आंसू निकालने? क्योंकि मुझे लगता है कि टू बी एबल टू क्राई नेचुरली यू हैव टू गो इनटू दैट जोन, एंड अगेन इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन यू। इट डज। तो फिर अच्छा, मैं फन की खिदमत में इतना यकीन नहीं रखता। तो ग्लिसरीन यूज करनी चाहिए। मेंटल हेल्थ इज आल्सो वेरी Exactly, why इंपॉर्टेंट। not यार? और वैसे भी अगर आपका एक कहीं पर जिस तरह अभी रिसेंटली हमें कर रहे थे, तो डायरेक्टर ने मुझे कहा आप थोड़ा सा इसका वो करें। मैंने कहा जो आपने मुझे शॉट दिखाया ना, इसमें दूर कैमरा लगा हुआ है और वो रो रही है और वो हो रहा है, आपने इसको 20 दफ़ा करना है करीब से आके, फिर वो क्लोज होगा, फिर डिफरेंट उसमें, तो आप कितना नेचुरली रो लेंगे उस जोन में जाकर पूरी फील के साथ। आपको सहारा लेना पड़ता है ग्लिसरीन। थप्पड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसे माइम कर सकते हैं, आप अपने एक्सप्रेशन, अब तो क्लोजेस और वो सारा गेम है, तो क्यों आपको थप्पड़ खाना है यार? अच्छा अफान, बताएं, कभी किसी ऐसे एक्टर के साथ काम किया है जिन्होंने कहा हो कि नहीं मैं तो असल में थप्पड़ मारता हूँ या मारती हूँ, मैं ये फेक नहीं करता? और फिर खाया क्या? My face developed wilts और I couldn't chew food for 3 days. It was my first project ओके। and it was such a जानदार थप्पड़ कि मुझे जो बचपन में हम कार्टून्स में देखते थे ना हाँ, सितारे, हाँ। तो मैं कहता था ये क्या होता है? I swear to God I saw those stars, all of them. तो क्या आपने सीन से पहले कोई गुस्सा वुस्सा तो नहीं दिला दिया था? And actually I was new, डायरेक्टर ने फरमाइश की कि आपको थप्पड़ असल मारने, मैंने कहा कितना मारेंगे? हाँ। जब थप्पड़ पड़ा तो मैं तो परेशान हो गया, कान बज गया। बिकॉज आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। उसके बाद उन्होंने कहा क्लोज में भी पढ़ना है, मैंने कहा आई एम Oh my सॉरी, आई God. पुट माय फुट डाउन, मैंने कहा दिस इज नॉट हैपनिंग। तो मैं नया एक्टर था, तो डायरेक्टर ने मुझे थोड़ा वो बुली करने की कोशिश की। अच्छा। मैंने कहा नो दिस इज नॉट हैपनिंग, मैं यहाँ मार खाने नहीं आया। तो कुछ मैंने जितना भी परफॉर्म कर सकता था करा, बट दिस इज अच्छा, तो क्लोज में नहीं खाया, मास्टर में खाया? मास्टर में खाया, और वो ऐसा खाया कि यहाँ निशान पड़ गए और हल्के हल्के दाने नहीं निकलते, वो हो गया था। व्हाट अबाउट यू सिद्रा, ऐसा कोई अच्छा, मैं experience तो हुआ? बहुत से ऐसे सीन्स होते हैं, पर मैं तो ये कह देती हूँ कि ज़रूरत ही नहीं है डायरेक्टर से बात करके कि क्यों मारना है थप्पड़। आप अच्छा, अगर वो थप्पड़ कुछ ही ऐसा निकलवा कह रही, देती हैं। हाँ, बहुत अच्छा करती हैं। मैंने I बहुत must appreciate कि हमारे आजकल बिल्कुल, कोई ऐसे आर्टिस्ट बल्कि हैं कि अभी भाई- रिसेंटली ऐसा हुआ कि एक डायरेक्टर ने कहा कि देखिए वो इतनी इंटेंस सिचुएशन है और उसके बाद इतना कुछ होना है, तो मैंने कहा आप उनको कहें कि और सख्त करें अपना लहजा, जवाबन या जो भी है, जवाब दें, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लें, जो भी वो कर सकते हैं, अपने से हाथ उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। Physical बिल्कुल abuse, किसी भी कीमत पर आपको हाथ नहीं उठाना लेकिन अब चाहिए। डायरेक्टर्स भी थोड़े अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, अब वो बात समझ पहले सुनते बहुत हैं। फॉर ग्रांटेड लेते थे आर्टिस्ट को। exactly. अच्छा ये बताइए कि जी मुझे तुम्हारा तो पता है कि तुम तो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। तो इतने अरसे के बाद हाउ एक्टिव यू आर ऑन द सोशल मीडिया, आप कितनी हैं? मैं ट्राई करती हूँ, Okay. कोशिश बहुत ज़्यादा करती हूँ। Okay. फिर भी होता है बहुत, जैसे लोग आजकल इतना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं हर वक्त, वीडियोस, रील्स और सब कुछ, उतना तो नहीं, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। एटलीस्ट अगर मैं खुद कुछ नहीं भी पोस्ट कर रही, तो जो लोग आपके काम के लिए वीडियोस और पोस्ट बनाकर वो करते हैं, मैं उनको रीपोस्ट कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ अपनी स्टोरी पर। बट सिद्रा, जैसे कि आपने कहा आप कोशिश करती हैं, ये कोशिश क्यों हो रही है? क्योंकि आपको शौक है या आपको लगता है कि आजकल के वक्त की ज़रूरत है काम वक्त की ज़रूरत है 100%, हाँ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आई थिंक, और खैर मैं तो जो लोगों की बात कर रही हूँ कि अगर कोई आपके लिए कुछ लगा रहा है तो आप उसको रीपोस्ट कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, वो तो एक मुझे जेन्युइनली लगता है कि कोई इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए, टाइम निकाल रहा है और सही। कोई चीज़ पोस्ट कर रहा है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप उसको शेयर कर दें। पर वैसे आई थिंक इस वक्त की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ये लेकिन उसके रिक्वायर्ड अलावा एक और चीज़ भी है सिद्रा के हवाले से, इसको जिस रास्ते पे आप चलाएंगे ना, ये आंखें बंद करके वहाँ चलना चाहिए। ओके। Oh my She's one of God. those. अच्छा Throw her into the deep end
एंड शील तो स्विम। ये तो बहुत वल्नरेबल पोजीशन हो सकती है आपकी। तो जब बहुत ज़्यादा मुझे लोग आसपास ही कह रहे हों कि आप तो यूज़ ही नहीं करती, ये तो करना चाहिए, ऐसे होता है वैसे होता है, तो मैं कुछ दिन के लिए बहुत एक्टिव हो जाती हूँ और करना शुरू कर देती हूँ और फिर बिल्कुल फ्लैट। हाउ वंडरफुल इज दैट। चलिए जी, इसके साथ वील टेक अ नेक्स्ट ब्रेक और ब्रेक के उस तरफ कुछ गपशप और कुछ और बातें। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 59th एनिवर्सरी, पीटीवी रवायतों के अमीर। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सजी है कहकशां सितारों का, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी गुफ्तगू और हम डिस्कस कर रहे थे कि जब इतने टैलेंटेड हमारे गेस्ट हों तो मैं फरमाइश कर रहा था अफान को कि आज गाना कौन सा गाना है। तो जी उससे पहले कि अभी हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो हमारा ये सेगमेंट होता है इट्स अबाउट सोशल मीडिया। सो व्हाट वी हैव डन इज़ हम आपके पेजेस पे गए हैं, इंस्टा पे, उधर से हमने कुछ पिक्चर्स और वीडियो सेलेक्ट की हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप उसके बारे में हमें बताइए। सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी अफान, ये कहाँ की है? ये कराची की है, ये सिद्रा ने खींची थी फोटो। दीज आर माय नेफ्यूज। अच्छा माशाल्लाह। तो वली एंड हाशिम, तो इनके साथ मैं इनको 2 दिन के लिए लेके आया था कराची। अच्छा, हाउ वंडरफुल इज दैट। ये भी सिद्रा ने खींची, लेकिन ऑफिशियल फोटोग्राफर। ये लंदन में थी, वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट, ओके। तो शी टुक दिस फोटो। हाँ, ये भी वहाँ, ये माय सिस्टर टुक दिस फोटो। ये भी उसी ट्रिप की है? ये नहीं, ये 2015 की है। अच्छा। this is my sister and this is Sidra. We were in London together. अच्छा, हाउ वंडरफुल इज दैट। चलें जी, आइए देखते हैं सिद्रा का इंस्टाग्राम। कहाँ सो मेनी अम्ब्रेला। सिद्रा कहाँ की है ये पिक्चर? ये सैन फ्रांसिस्को की है। ओह वाओ। ये बहुत ज़बरदस्त वहाँ जगह है। ये लंदन। ये लंदन। अच्छा, ये अफान ने खींची कि नहीं? नहीं, ये एमन सलीम ने अच्छा। खींची है। लेकिन ये उसी ट्रिप की है। हाँ, ये अच्छा, उसी ट्रिप की। ये यहीं पर है कराची में किसी के घर पर ऐसे बैठे हुए, और ये बिल्कुल रैंडम। अच्छा, वाओ, Very nice. लवली। अच्छा जी, इसके साथ ही हमारी ये सेलिब्रेशन तो जारी हैं, मगर आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे साथ पीटीवी की 59th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, हमारे साथ इधर रौनक लगाई। और ये कैसे हो सकता है कि पीटीवी की बर्थडे और आप मेरे शो पर आए हों और हमने आपके लिए गिफ्ट्स ली हों। तो मुसरत मिसबा की तरफ से ये आपके लिए सिद्रा और मुसरत मिसबा की तरफ से अफान। एंड आई थिंक एज एक्टर्स यू बोथ मस्ट अग्री विद मी हियर कि हमारे लिए मुसरत मिसबा के मेकअप रेंज के बगैर गुजारा नहीं है हम लोग का, बिल्कुल। right? बड़ी अच्छी Absolutely, अच्छा, ये आपके लिए सोवेनियर। इसमें आप चाय पिए और हमारी तस्वीर लगा के हमें टैग कीजिएगा। एंड दिस इज सोवेनियर फॉर यू। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्रा, आप फर्स्ट टाइम थी, कैसा लगा आपको शो? बहुत अच्छा लगा, बहुत, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, बहुत मज़ा आया। बिल्कुल। और अफान, आपका तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुशी का मौका है। और अब आप और भी ऐड करेंगे मेरी फोटो के साथ। फोटो के साथ कॉरिडोर में बिल्कुल लगेंगे। तो चलिए इसके साथ हम अपनी नेक्स्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। एंड वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। और ब्रेक के उस तरफ हम पाकिस्तान टेलीविज़न के कुछ लेजेंड से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पेशल एपिसोड पीटीवी की 59th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। कहकशां सितारों का जहां। इंट्रोड्यूस कराने में मोहम्मद निसार हुसैन साहब हुआ करते थे, लाहौर सेंटर के बहुत फेमस प्रोड्यूसर। तो उनकी इस सीरीज़ थी एक मोहब्बत 100 साल है, जी जी, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ओके। आई स्किम थ्रू पीटीवी, मैंने Okay. सारे बड़े बड़े, सो आई वाज लकी कि वो आई गॉट दैट। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 59th एनिवर्सरी। और शर्मीन, अब इट्स टाइम कि हम अपने लेजेंडरी आर्टिस्ट को इनवाइट करें, जिसका हमने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं। और हमारे शो में सीज़न 4, मतलब कि 4 सीज़न हो गए, बट ही इज़ कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
उनके साथ हमारी डेट्स नहीं मैच हो रही थी. ही वॉज एक्सट्रीमली बिजी विद हिज रिकॉर्डिंग्स ओवरसीज़. लंदन में उनका एक बहुत हिट प्रोग्राम जो है उसकी रिकॉर्डिंग में बिजी थे. फिर उनके प्रोडक्शंस थी. बट फाइनली आज पीटीवी की एनिवर्सरी के मौके पर हमने उनको इनवाइट कर ही लिया एंड ही इज़ हियर विद अस इन द स्टूडियोज़. और यही नहीं, वो पीटीवी के एक लेजेंडरी एक्टर हैं. मैं उनको कहूँगी पीटीवीज़ हार्ट थ्रॉब. एंड आई थिंक मेरी ये कहते ही हमारी ऑडियंस बिल्कुल समझ गई होंगी कि हम किन को आज इनवाइट करने वाले हैं. जी, और उनके साथ जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम. उनको आप पहले भी हमारे शोज़ पर देख चुकी हैं. बल्कि शर्मीन, व्हेन यू वर नॉट हियर, तो उन्होंने मेरे साथ कुछ एपिसोड्स लास्ट ईयर होस्ट भी किए थे. एंड इट वाज इंडीड अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि मेरे साथ उन्होंने शो होस्ट किया. जी था. बिल्कुल. इनफैक्ट मुझे याद है कि जब मैं वापस आई थी तो आपने मुझे बहुत अच्छी तरीके से इस बात का एहसास दिला दिया था कि कितना एंजॉय किया था आपने उनके साथ होस्ट करना. बहुत अच्छा स्पेल. एंड दैट यू डिड नॉट मिस मी एट ऑल. हाँ, बहुत अच्छा रहा. और उनके साथ क्योंकि मेरी दोस्ती भी है और उनकी भी बहुत फरमाइश आती है कि उनको बुलाएं. आजकल उनके 3 मुख्तलिफ चैनल्स पे उनके सीरियल्स चल रहे हैं जो कि ब्लॉकबस्टर हैं और इतनी फीडबैक मिल रही है. शी इज़ ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब और मुख्तलिफ चैनल्स पे आप उनको देख रहे हैं. और इस खुशी के मौके पर इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर बोथ ऑफ अस कि वो हमारे साथ पीटीवी की 59th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. एंड उनसे हम बात करेंगे इन दोनों हमारे आइकॉन से, दोनों लेजेंड से. उनका जो एक फ़नी करियर है, पाकिस्तान टीवी के बाद भी उन्होंने काम किया. पर शुरू की बातें करेंगे कि जब लाहौर सेंटर से ये लोग काम करते थे, उसके बाद कराची में इनके ब्लॉकबस्टर सीरियल्स और कुछ क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करेंगे. लेट्स इनवाइट द लेजेंडरी आसिफ रज़ा मीर एंड द आइकॉनिक मारिया वास्ती. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां. वेलकम एंड थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग टाइम आउट. कैसे कन्विंस किया? बस इनको तंग किया बहुत. है ना? हाँ, पीछे पड़ गए होंगे. मेरे ख्याल में पिछले 3 सालों से तो. ऑलमोस्ट 3 साल से ये हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही चल है. रही है. तो और इन्होंने छोड़ा नहीं. जी मारिया, तो जैसे कि हर दफ़ा आसिम की सेंटर ऑफ अटेंशन आप होती हैं, इस दफ़ा आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाई दैट वोंट बी हैपनिंग. और मुझे भी ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं है नहीं, इस तुम्हें तो एपिसोड में. कभी भी नहीं होती. नहीं, मैं फिर भी कभी होती ही नहीं है. थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती बोल लेती हूँ. आज मुझे पहले से ही मना कर दिया गया. अच्छा, बिल्कुल मना कर दिया गया. चले चलो जी, हमारा काम तो आसान हो गया. जी. आप दोनों ने लाहौर सेंटर से अपने करियर का आगाज़ शुरू किया और उस वक्त जिसको कहते हैं कि पीटीवी का एक गोल्डन टाइम था, गोल्डन एरा, जो प्लेस बन रहे थे. तो उसके बारे में पूछना चाहूँगा कि आपका जो पीटीवी का रास्ता है कैसे डिस्कवर किया आपने? बात बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी है, लेकिन आई थिंक उस वक्त लाहौर टेलीविज़न सेंटर जो था वो उससे, क्योंकि शुरुआत टेलीविज़न की वहीं से हुई थी, लाहौर सेंटर से, तो उसका ज़्यादातर फोकस वहीं. और टेलीविज़न के अलावा फिल्म इंडस्ट्री भी पाकिस्तान की वहीं पे थी. तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो थे उनकी ख्वाहिश होती थी कि लाहौर सेंटर से काम शुरू करें. तो मुझे इंट्रोड्यूस कराने में मोहम्मद निसार हुसैन साहब हुआ करते थे, लाहौर सेंटर के बहुत फेमस प्रोड्यूसर. तो उनकी सीरीज़ थी एक मोहब्बत 100 साल है. जी जी. वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था. ओके. हमसे पहले जो लोग थे, असल राह हमवार उन लोगों ने की. जी. सही मैं आपको बताऊं कि फिरदौस जमाल साहब, कबीर साहब, बिल्कुल, यावर हयात साहब, फिर आबिद अली साहब. तो आई थिंक वी वर द सेकंड फेज़ जिसके अंदर ये, बल्कि थर्ड आई वुड से. बिल्कुल. आई थिंक क्योंकि जो मेरे ग्रोइंग ईयर्स थे मारिया, जो 80s का दौर था, जिसको कहा जाता है कि पीटीवी का सबसे प्राइम टाइम जो था, दैट वाज जो 80 की दहाई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर सीरियल्स और ड्रामे और शोज वो चल रहे थे. बिल्कुल बिल्कुल. तो आपकी तो एंट्री हुई है अर्ली 90s में. मेरी 90s में वो गोल्डन फेज था. ये फेज आउट था. ये फेज आउट था. आई थिंक आई वाज द last लास्ट. one. मैंने तो बहुत ज़्यादा पीटीवी पे एज सच हाँ. काम नहीं किया एज सच पीटीवी, क्योंकि पीटीवी होम और वो सारा Channels कुछ थे, बिल्कुल. प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हो गई थी. जी. सो आई स्किम्ड थ्रू पीटीवी. मैंने Okay. सारे बड़े बड़े निसार हुसैन साहब, यावर साहब, सबके साथ एक एक ड्रामा किया. सो आई वाज लकी कि वो आई गॉट दैट. हाँ. उसके बाद फेज आउट हो गया. हाँ, बिल्कुल हो गया था. अच्छा, अभी मैं प्रोग्राम के शुरू में ही एक क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. पहले वो क्लिप देखेंगे और उसके बाद फिर हम बात.
चिराग जलना शुरू हुए, क्या चिराग जलाया आपने कि दुनिया उस वक्त चिराग का मतलब कुछ और था ना, आज चिराग का आजकल मतलब तो कुछ वाकई चिराग का मतलब लालटेन ही है ना। और। और मजे की बात यह है कि ये सारा सीक्वेंस इसी स्टूडियो में हुआ, इसी स्टूडियो में। इसी स्टूडियो में हुआ। शहजाद खलील साहब यही स्टूडियो था, इसी जगह पे सेट लगा हुआ था। सो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मेमोरीज। बिल्कुल। चलिए जिसके साथ ही विल टेक आवर फर्स्ट ब्रेक। हमारे साथ हैं आसिफ रज़ा मीर और मारिया वास्ती। एक छोटी सी ब्रेक, हम सेलिब्रेट करें पाकिस्तान टेलीविज़न की 59th एनिवर्सरी। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सजी है कहकशां वो स्टूडियो बेस्ड प्रोडक्शंस थी, आज स्टूडियो बेस्ड प्रोडक्शन कम से कम होती है। हाँ, ये हो सकता है कि स्टूडियो बेस्ड प्रोडक्शंस की तरफ हम लिखना शुरू कर दें और उसको वापस लेकर आए, वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। बट आई वुड से कि जो स्टूडियो में हम काम करते थे या आप सिंगल कैमरे पे बाहर काम करें, व्हाट इज लैकिंग इज, जो हमें आई थिंक करना चाहिए वो ये है जो हम रिहर्सल्स नहीं करते थे। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ द लेजेंडरी आसिफ रज़ा मीर एंड द ब्यूटीफुल आइकॉनिक मारिया वास्ती, मेरी दोस्त। अच्छा सर, जब हमने आपका ये क्लिप देखा, पीटीवी के जो ड्रामास थे, व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग देयर वाज अ सर्टेन वे काम होता था, काम करने का एक तरीका था, एंड विद टाइम इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट। आप अब भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। डू यू थिंक इन टुडेज डे एंड एज वी कैन एवर गो बैक टू द वे वी यूज्ड टू वर्क बैक देन, जब आपने पीटीवी में काम किया था, या फिर अब वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं उस तरह से काम करने की? I don't think we should go back. We should not change time और घड़ी को वापस करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक अलग वक्त था, ये एक अलग वक्त है। वो स्टूडियो बेस्ड प्रोडक्शंस थी, आज स्टूडियो बेस्ड प्रोडक्शन कम से कम होती है। हाँ, ये हो सकता है कि स्टूडियो बेस्ड प्रोडक्शंस की तरफ हम लिखना शुरू कर दें और उसको वापस लेकर आए, वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। लेकिन आई थिंक रिवर्स नहीं हो सकता। काम करने का तरीका चेंज हो गया, राइटिंग चेंज हो गई, प्रेजेंटेशन चेंज हो गई। सो आई थिंक वी शुड कीप मूविंग फॉरवर्ड। येस, वी शुड लर्न फ्रॉम द पास्ट, बट आई Not थिंक make the same mistakes, make new ones. Make new ones. you always make mistakes and you learn from that, as Absolutely. long as you do that. जी बिल्कुल। But I would say कि जो स्टूडियो में हम काम करते थे या आप सिंगल कैमरे पे बाहर काम करें, what is lacking is, जो हमें आई थिंक करना चाहिए वो ये है जो हम रिहर्सल्स नहीं करते थे। Yes. उससे जो फर्क पड़ता That's है, exactly what I meant. आई मीन वंस योर आपने स्क्रिप्ट आपका याद है, आपने अभी तो मिन्नतें करनी पड़ती है कि एक सीआर कर ले एक दफा, कहते हैं, नहीं टेक करते हैं, हो गई तो हो गई, नहीं तो कोई गाली एक और कर लेंगे। एक और तो पकड़ काम लेंगे। वो करने फर्क का आई थिंक इसमें भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अब प्रेशर्स डिफरेंट किस्म के। पहले ये था कि एक गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक सर्टेन स्लॉट है, वही फिल करना है, उसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं। आज ऑप्शंस बहुत हैं, सो वो प्रेशर है, उसके साथ आपको उसके साथ चलना पड़ता है। प्लस एक और चीज़ है कि नंबर ऑफ एक्टर्स, नंबर ऑफ टेक्नीशियंस आज भी बहुत कम है। वी नीड टू डू दैट अ लॉट, और हमें ये सोचना पड़ेगा हमारे प्रोड्यूसर्स को और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं कि यार आपको कंटेंट को टाइम दे के, जो आपने बात की रिहर्सल्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, और आज भी सारी दुनिया में होती हैं रिहर्सल्स, बिल्कुल होती है। ऐसा नहीं और है। जहाँ पे भी अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे, एंड स्किल और क्राफ्ट का फॉर्मूला तो चेंज कभी नहीं होगा ना। आई मीन आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग टू एवर चेंज। अच्छा मारिया, मुझे ये बताओ, अभी रिसेंटली जो तुम वायरल हुई हो कि वायरस की तरह। हाँ, कि तुम्हारे 3 सीरियल्स चल रहे हैं और कभी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ट्रेंडिंग हो रही होती हो, तो ये इकट्ठे तुम्हारे ये रिकॉर्ड इकट्ठे हुए थे तुम्हारे सीरियल्स, एकदम ही ये चलें या पहले थे और ऑन एयर सब इकट्ठे? नहीं नहीं, ये दो जो अभी फरेब एंड मायरी ये इकट्ठे रिकॉर्ड हुए हैं। Okay. होता ही है ना कि आपको स्क्रिप्ट देते हैं, फिर कहते हैं कि अच्छा, फिर वो जो आपका बजट पे और डेटों पे और वो सारा कुछ होता है, फिर वो उधर से किसी और को भी कह रहे हो तो उसके अंदर वो डेटें आगे पीछे निकल जाती है। मेरी वो निकल गई, मैंने दूसरे को दे दिया, फिर डील नहीं भाई, उन्होंने कहा करना है, तो वो 2 सीरियल्स इकट्ठे एंड देन दे वेंट ऑन एयर इकट्ठे। बट वर्किंग वुमेन वाज रिकॉर्डेड कुछ देर पहले, यानी इससे पहले बस रिकॉर्ड हुआ था, तो वो तीनों इकट्ठे ऑन एयर हुए आगे पीछे। अब ये सिचुएशन पीटीवी के टाइम पे नहीं होती थी। वो एक ही यू नेवर यूज टू मेक सो मच मनी, यू वर नेवर इन सो मच डिमांड। उस वक्त होता था एक स्क्रिप्ट है, आप हाँ ना नहीं कर सकते। अच्छा। अब कहते, अरे वाह, मुझे टीवी पे काम मिल गया।
आज ये सिचुएशन है, द एक्टर इज इन कंट्रोल। वो डेट्स मिस होने की जो इन्होंने बात की, वो एक्टर की डेट्स। सो काम करने का स्टाइल कंप्लीटली चेंज हो चेंज गया। हो गया। उस वक्त प्रोडक्शन एंड डायरेक्टर्स, दे वर द कैप्टन ऑफ द शिप एंड दे वर द डिसीजन मेकर्स। इवन टुडे हाँ दैट जी। हैज नॉट चेंज्ड। Okay. दैट हैजंट चेंज्ड। तो आप कह रहे हैं उस वक्त अगर कोई कैरेक्टर आपको बताया जाता था कि ये है, ये स्क्रिप्ट है, तो ये चॉइस नहीं होती थी कि करना या नहीं करना, सोच रहा हूँ, इट वाज अ गिवन कि ये दिस हैज बीन ऑफर्ड टू यू, यू हैव टू ये डू बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती थी उस वक्त। सच बात करने की इजाज़त है हाँ या जी, अच्छी बिल्कुल। बातें करें? नहीं नहीं आपको खौफ ये होता था कि अगर आपने मना कर दिया तो आपको उसके बाद काम नहीं मिलेगा। काम नहीं मिलेगा। ओके। आज आप किसी प्रोड्यूसर को मना कर दें, वो बुरा नहीं मनाता, वो कहता कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ, बिल्कुल। कल हम दोबारा काम करेंगे, और दोबारा करते हैं वो काम। हाँ अच्छा जी, एक और क्लिप मैंने निकाला है, वो आपके साथ देखते हैं। तो मुझे ठीक हो लेने दे, फिर तेरे कान खींचूंगा चुईया। वैसे आपकी बिहाफ पे ये काम सईदा भी कर सकती है, इसे बहुत प्रैक्टिस है ये करने। ये देखिए कानों की हालत। वैसे कुदरत के कामों में कौन दखल दे सकता है चाचा जान? वैसे अल्लाह की फजल से तुम्हारे अलावा दुनिया की हर औरत मेरे से बहुत इम्प्रेस्ड है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशफहमी है तुम्हें। ठीक जा रहे। वाह। दरवाज़ा शायद दहलीज। दहलीज, क्योंकि एक दरवाज़ा मेरा और रूही का था। तो उस वक्त का वर्क एनवायरनमेंट देखें, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई रिहर्सल्स होती थी और इतने लंबे लंबे सीन्स मारिया एक ही गो में रिकॉर्ड हुए। दो तीन तीन पेजेस के हैं। हाँ आपको याद कर रहे हैं। मल्टीपल कैमरास थे। हाँ जी। एक कैमरा नहीं था, लेकिन वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट थी। आप टाइम पे आते थे, अपने टाइम से थक करके टाइम पे ख़त्म हो जाता था। तो आज अगर उतने सीन आपको करने हो तो आपको उस गर्मी में, उस माहौल में आप काम करते हो, तो इट इज़ बिकम टफ, येट इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग एट द सेम टाइम। सो वो एक डिफरेंस है। अच्छा, मैं ये देख रही थी जिस तरह से कि ये वन गो में सीन हुआ हुआ है, बोथ द एक्टर्स न्यू देयर लाइंस, कोई कट नहीं था। आजकल अगर किसी ऐसे एक्टर के साथ काम किया है जिसने कहा हो बीच बीच में कि अच्छा मैं लाइन भूल जाऊं तो लाइन दे देना, लाइंस नहीं याद, बीच में क्यों हो रहा है, एंड हाउ डू सिंगल कैमरा ना। हाँ। और आप कई दफ़ा तो लाइक आप आखिरी सीन पहले कर रहे होते हैं या उसको शुरू उस तरफ से कर रहे होते हैं कि आखिरी, सो यू नीड टू नो द फ्लो ऑफ योर, कि भाई आप एक्सप्रेशन कितना ऊपर और कितना नीचे होना चाहिए शुरू से। सो इट्स टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। अच्छा सर, जो आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर आए तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और हाउ वाज वर्किंग इंटरनेशनली डिफरेंट टू द वर्क दैट यू डू हियर? आपको लगता है कि जिन कंडीशंस में हम काम करते हैं हमें थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए बिकॉज वी डील विद ऑल काइंड्स ऑफ कंडीशंस? इंटरेस्टिंग सवाल है और अक्सर किया जाता है। बेसिक्स एक ही जैसी है, बेसिक्स में कोई फ़र्क नहीं है। बजट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और चूँकि बजट्स में फ़र्क है तो जो भी आर्टिस्ट कास्ट हुआ है वो पूरा टाइम अपना देता है और कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं है। प्लस इक्विपमेंट, प्लस आपका जो क्रू है वो सब ट्रेंड लोग हैं, तो कम्युनिकेशन किसी और तरह से होती है। और ऐसा नहीं है कि आप वहाँ काम करके आते हैं तो फिर उसके बाद आपका दिल नहीं करता। यहाँ के चैलेंजेस दूसरे हैं, यहाँ का अपना मज़ा है और वहाँ का अपना मज़ा है, लेकिन यह है कि यू ऑलवेज़ लर्न। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको किसी तरह से यहाँ थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करते चले जाएं और अपनी अपनी कैपेसिटी में हम जहाँ कर सकते हैं वहाँ करते हैं। अच्छा मारिया, पहले हमने सर के पुराने हमने क्लिप्स चलाए हैं, तुम्हारा एक करंट क्लिप चलाते हैं मगर वो किसी ड्रामे का नहीं है। उनमें की कीता है। वो देखते हैं कि क्या किया तुमने। दिल टूटा है लेकिन दुखी होने का टाइम ही नहीं मिल रहा। ये ऑन द सेट इस तरह की ब्रेक्स जो हैं ये बहुत आपके लिए एक अनवाइंडिंग टाइप की होती हैं, स्पेशली जब एक बहुत स्ट्रेसफुल सेट होता है तो उसमें अगर इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं तो आप बड़े कंफर्टेबल होते हैं आपको ना थोड़ा सा जरा रिलैक्स करने के लिए। हाँ, तो ये मैं फरेब के सेट पे थी, हम लोग वर शूटिंग, तो वो बीच में लाइट वाइट हो रही थी, तो मैंने कहा दिल तो बात तो सच है लेकिन नॉट तो बाकी सच है कि मिल ही नहीं रहा टाइम दुखी होने का। चलिए जी, वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक। हमारे साथ आसिफ रज़ा मीर साहब और मारिया वास्ती साहिबा हैं। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक और आप देख रहे हैं पीटीवी की स्पेशल एनिवर्सरी शो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जब भी कोई नया चैनल आता है वो कुछ ना कुछ कोशिश होती है कि नया कोई
नई चीज़ लेकर आए, चाहे वो शोज़ की सूरत में हो या ड्रामों की सूरत में, कुछ ना कुछ उनको नया कुछ चमत्कार थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली जब फिल्म शुरू की तो टेलीविज़न का काम बहुत कम कर दिया था, क्योंकि वो फिल्म की एक डिमांड थी कि जी आपको टेलीविज़न को कम से कम करना होगा। नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, बत्तियां जब कह दी, मेरे मुँह से नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीन ले रे मुँह से नैना मिलाएंगे। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप देख रहे हैं कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे बहुत ही फेवरेट स्टार आसिफ रज़ा मीर और मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त मारिया वास्ती के साथ। अच्छा मारी, ये बताइए कि यू आर ऑब्वियसली वेरी सिलेक्टिव विद द कैरेक्टर्स, द रोल्स दैट चूज, लेकिन अब एक नया चैनल इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद आपको लगता है कि जिस तरह के काम का आपको इंतज़ार था, जिस तरह की ख्वाहिश थी कि काम होना चाहिए टीवी पे, अब कोई चांसेस नज़र आते हैं कि हम जो एक नॉर्म हमारा सेट हो गया था उससे स्विच करके मे बी वी कैन एक्सप्लोर डिफरेंट सब्जेक्ट्स? जब भी कोई नया चैनल आता है वो कुछ ना कुछ कोशिश होती है कि नया कोई नई चीज़ लेकर आए, चाहे वो शोज़ की सूरत में हो या ड्रामों की सूरत में, कुछ ना कुछ उनको नया कुछ चमत्कार थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा। उसके बाद वापस वो उसी रविश पर, पैटर्न पे आ जाते हैं, जो असल में वो पैटर्न वो नहीं रहना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि दिस इज व्हाट अवाम देखना चाहती है, यू हैव टू गिव देम समथिंग टू सिलेक्ट समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल। सो इट इज गुड कि नए चैनल्स आने चाहिए, डेफिनेटली आनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू वर्क एंड व्हेन इट्स लाइक होप, कि कोई नई चीज़ आ रही है। बट वो यही है कि वो रविश जो है वो नई चीज़ों और एक्सपेरिमेंट की रहनी चाहिए। ये नहीं कि जी आपने या तो किसी की नकल कर ली या कोई चीज़ हिट हुई है फिर आप उसी को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। फॉर्मूला जो है हम उसी उस को फॉर्मूला follow पे चले करें। जाते हैं। सारे के सारे चैनल्स हमारे, जो कि इज द डेथ ऑफ एनी आर्ट की किसी भी फॉर्म की ना, क्या वो जो एक वो नब्ज है चलती रहनी चाहिए। सो चेंज उस तरीके से आना बहुत जरूरी है। अगर ये भी नए चैनल आएंगे और वापस उसी रविश में चले जाएंगे, फॉर्मूला पे उतर जाएंगे, तो फिर back to square one। वो स्टैग्नेशन हो जाएगी, व्हिच इज चलिए अच्छा, आपने तो फिल्म्स में भी काम किया और क्या काम किया, उस वक्त टीवी में भी काम करना और फिल्म का काम करना, दोनों में कितना फ़र्क महसूस हुआ आपको? एक्चुअली जब फिल्म शुरू की तो टेलीविज़न का काम बहुत कम कर दिया था, कम कर दिया, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। ओके। क्योंकि वो फिल्म की एक डिमांड थी कि जी आपको टेलीविज़न को कम से कम करना होगा। हाँ। तो फिल्म उस वक्त का दौर आई थिंक बहुत अपॉर्चुनिटी आ रही थी और बहुत बिल्ड होना शुरू हुआ था। फिर सर्कमस्टेंसेस मुल्क के चेंज हुए, ये सारे स्टार्स, जब मैंने करियर शुरू किया नदीम साहब वाज अ बिग स्टार, शाहिद साहब वाज अ बिग स्टार, और मोहम्मद अली साहब का तकरीबन अम्मी में पास हो गया। वो अच्छा, इनके एक फिल्म का मैंने क्लिप सेलेक्ट की है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। साहब व्हाट अ पर्सनालिटी, स्क्रीन पे आते थे तो स्क्रीन भर जाती थी। बिल्कुल। और और मेरी खुशकिस्मती है कि उस जनरेशन के साथ भी काम किया और आज की नई जनरेशन के साथ भी हम काम कर रहे हैं। सो इट्स रियली I think I'm very blessed to have this opportunity. बिल्कुल। Sir, with the amazing body of work that you have, ऐसा कोई कैरेक्टर जो कि आपकी बड़ी ख्वाहिश हो कि आप अपने लिए लिखें क्योंकि you've not had the chance इस तरह का प्ले करने का, कोई ऐसी फिल्म देखी हो जिसमें से ऐसे किसी कैरेक्टर से इंस्पायर हुए हो, something that you've been wanting to do that you haven't done so far? There is a lot to do. There's a lot that you still want to do. So you can't pinpoint कि अच्छा ये कर लेता या क्योंकि लगता है कि जैसे ये इतना बड़ा और इतना गहरा समंदर है कि आप फैसला नहीं कर सकते कि ये कर लूँगा तो सेटिस्फाई हो, क्योंकि एक करते हैं तो फिर उसके बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि यार अभी तो कुछ किया ही नहीं,
अभी तो और हौका अपॉर्चुनिटी और कहते हैं। सीखने के लिए बहुत हाँ, कुछ है ऑनेस्टली। अभी मैंने एक किया है जो रोल किया, मैंने वो पहले अटेम्प्ट नहीं किया था कभी। नेगेटिव शेड्स से उसमें नेगेटिव शेड्स थे और सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन पीपल एंड आई टुक अ रिस्क एंड आई सेड व्हाई नॉट। सो यू नो दोज आर द थिंग्स दैट यू कीप एक्सपेरिमेंटिंग। बिल्कुल। तो इसमें कभी आप ये नहीं कह सकते कि यार ये कर लूँगा तो बहुत हो जाएगा। हाँ, जैसे जैसे चीज़ें आती जाती हैं, चैलेंजेस आते जाते हैं, इट इज़ ऑलवेज फन। मारिया, आपका एक बहुत ही पुराना पीटीवी का प्ले है, उसके मैंने क्लिप्स निकाले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो उसके बारे में आप बताइएगा कि ये कौन सा ड्रामा है और किसके साथ किया था। अहमर, मुझे शायद जिंदगी में इतनी तन्हाई और फुर्सत पहले कभी नहीं मिली जितनी अब मिली है, और शायद मैंने जिंदगी का इस कदर इत्मीनान से तज्जिया पहले कभी नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो? पता नहीं मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये बात इतनी अहम नहीं है। अहम बात यह है कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो तुम सुनना भी चाहते हो या नहीं। हम तुमको हुक्म देते हैं कि इस लड़की को छोड़ के चले जाओ, वरना तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। बीट्रिस को छोड़कर जाना मेरे लिए सदियों की मौत के बराबर है। मैं पहाड़ों की बर्फपोश चोटियों की तरह फिर से खामोशी की जिंदगी बसर नहीं कर सकता। ओह वाओ, अमेजिंग। अच्छा, ये जो था फैसल कुरैशी और आपका प्ले था और खलीलुर रहमान का वर्क स्क्रिप्ट था। बूटा फ्रॉम अक्टूबर। हाँ जी। दिस वाज ह्यूज हिट और बड़ा इंटरेस्टिंग था। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अलावा बिकॉज फैसल फिल्म से टेलीविजन की तरफ आ रहा था, लाइक इट वाज हिज कमबैक कह लें या कह लें कि गॉट एस्टैब्लिश। हाँ, सो इसके इर्द गिर्द काफी वो प्रॉब्लम्स आई थी। अच्छा, यू नो पीपल सेइंग इसको लें ना लें, व्हाटएवर, यू नो जो होता है कि हु इज बेटर, हु इज नॉट बेटर, एंड यू नो इस तरह की चीजें। तो बट he was the perfect person for this role. I mean, like वो लिखा ही उसके लिए गया था, and it was a huge hit. अच्छा, आपने इतने सीरियल्स किए हैं, लाहौर से भी किए, कराची से भी किए, कोई एक ऐसा सीरियल जो आपके दिल के बहुत करीब हो? तन्हाइयाँ हैज़ ऑलवेज बीन वेरी क्लोज बिकॉज वो उसका माहौल, उसके लोग, जिस तरह वो काम हुआ था, वो बहुत ऐसा सीरियल था जिसने इम्प्रेशंस ना सिर्फ हम लोग एज आर्टिस्ट जिन पे छोड़ा, एक्चुअली जनरेशंस पे छोड़ा। माइलस्टोन था। आज भी मैं अगर कहीं ट्रैवल करता हूँ तो माएँ ला के बच्चों को पकड़ आती हैं, कहती ये देखो इन्होंने वो तन्हाइयाँ दिखाया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे यहाँ तक कहा कि हम तन्हाइयाँ या इस तरह के प्लेस दिखा के अपने बच्चों को उर्दू सिखाते हैं, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं और वो नहीं कर। अच्छा, तन्हाइयाँ की बात कर रहे हैं तो तन्हाइयाँ का एक बहुत ही खूबसूरत सीन वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो क्या सब कुछ पढ़ लिख लिया? बिल्कुल काबिल हो गई? हाँ, सब कुछ पढ़ लिख लिया। जिया, तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं तो। मेरी तरफ देखो। मुझे तुम्हारी आंखों का रंग अच्छा नहीं लग रहा। 12 बरस में रंग तो खराब हो ही जाता। जिया, अच्छा नहीं पूछता। ये बताओ, तुम्हारी वो विलायती बिल्ली जैसी बहन जिसे मैं पिंक पैंथर कहा करता था, वो कैसी? वाह, कौन सा था? इतने ज्यादा सूट पहन के अभी भी कोई आप जाते हैं पार्कों में? ये वेदर अच्छा था ना, इसमें वो ये पहली दफा वापस आता है। हाँ, ये एंट्री थी, फर्स्ट टाइम जैन और जारा की मुलाकात है। अच्छा जी, आपको पता है क्योंकि आज हमारा स्पेशल शो है और मेरे फेवरेट अदाकार आज आए हुए हैं, तो म्यूज़िक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे इस टॉक शो का। तो इस सेलिब्रेशन पे हमने इनवाइट किया है हमारी बहुत ही स्वीट एंड मेलोडियस रोज़मेरी को कि वो पीटीवी का एक बहुत ही प्यारा सा गाना लाइव परफॉर्म करेंगे आपके लिए। सो लेट्स इनवाइट रोज़मेरी।
छीन ली रे मुझसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाए के 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 बत्तियाँ जब कह दी रे मुझसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाए के बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जवा तोरे रंग रे जवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जवा मत वाली कर दे रे मुझसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाए के खुसरो निजाम के बल बल जाइए खुसरो निजाम के बल बल जाइए बल बल जाइए खुसरो निजाम के बल बल जाइए मोहे सुहागन की रे मुझसे नैना मिलाए के मोहे सुहागन की रे मुझसे नैना मिलाए के 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 बत्तियाँ जब कह दी रे मुझसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाए के नैना मिलाए के नैना मिलाए के अमेजिंग, थैंक यू। चलिए जी, इसके साथ ही वीव कम टू द एंड ऑफ द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तो खैर दिल कर रहा है कि मैं इतने सवालात हैं मगर वो अब मैं शो के बाद बाद इससे पूछूंगा। आई रियली अप्रिशिएट इट एंड परसिस्टेंस जिसके साथ आप करते रहे, चाहे मैं दुनिया में कहीं भी हूँ, आपके मैसेजेस आते रहे। यू नो इट्स अ प्लेजर टू बी बैक इन पीटीवी अगेन। और थैंक यू सो और मच बहुत ही अच्छे ओकेजन पे मारिया, योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो और आज पीटीवी की एनिवर्सरी, इसके बारे में प्लीज कुछ कहें आप। थैंक यू कि आपने हमेशा मुझे वैसे तो मैं ऑन एंड ऑफ कभी ना कभी आ ही जाती हूँ लेकिन फॉर अ स्पेशल ओकेजन सो थैंक यू। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। और एनिवर्सरी का मौका है तो आप लोगों के लिए मुसर्रत मिसबा की तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू। और समरा के लिए मेरे लिए मुसर्रत मिसबा की तरफ से क्या है? आई एम वेरी इंटरेस्टेड इंट्रिग्ड टू नो। और मुसर्रत मिसबा की तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच। और ये सोवेनियर्स हैं, इसमें आप चाय पीजिएगा स्टार एंड स्टाइल के और मुझे याद होगा। और ये चॉकलेट बॉक्सेस हैं जो आपके साथ जाएंगे। थैंक यू। पीटीवी को एनिवर्सरी मुबारक हो बहुत बहुत। अल्लाह करे इसी तरह से हज़ारों साल और हो, हम हो ना हो, पीटीवी रहे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मारिया और सर, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपने ये स्पेशल शो जो कि पीटीवी की 59th एनिवर्सरी का आपने देखा, उम्मीद है आपने भी उतना ही इंजॉय किया होगा, बिकॉज़ इसमें हमने आपकी मुलाकात लेजेंड्स के साथ, आइकॉन्स के साथ, कुछ म्यूज़िक का एलिमेंट भी था, तो ये सारा इंजॉय किया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4 ओनली ऑन पीटीवी होम। बहुत बहुत खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फैशन के है रंग सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां,
खुशी